तभी 3 मैच जीते, तभी हार के जीत गए। हाँ तो 3 मैच हम लोग भी जीते। हाँ उधर जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फौजीज फिटनेस फिलॉसफी पर। दोस्तों, अगर पूर्ण स्वास्थ्य या कंप्लीट फिटनेस के बारे में मुझसे कोई एक एक्सरसाइज के बारे में पूछे तो मैं कहूँगा सूर्य नमस्कार। दोस्तों, फिटनेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्टेमिना, तीसरी है स्पीड, चौथा है बैलेंस और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है कि शरीर हमारा किसी भी क्रिया के लिए कैसे उसको रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इन पांचों चीज जिससे दुरुस्त होती है उसका नाम है सूर्य नमस्कार। इसलिए अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो सूर्य नमस्कार पक्का करना है। आज हम सूर्य नमस्कार कैसे करें ये देखेंगे। दोस्तों, इसमें 7 आसन है, 5 आसन रिपीट होते हैं, तो 7 और 5 12 आसन का एक समूह है। यानी इसको एक आसन नहीं, इसको एक यौगिक क्रिया बोलते हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 7 आसन हैं। उन्हीं 7 आसनों में से 5 आसन रिपीट होते हैं, तो वो हो जाते हैं 12। इस तरह से 12 आसनों का एक क्रिया है जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं, जिसको श्वास और मंत्र के उच्चारण के साथ कैसे करेंगे यह हम देखेंगे। तो इसको बोलते हैं समस्थिति। समस्थिति में एड़ी पंजा आपका मिला होना चाहिए, दोनों हाथ आपका जंघे में टच होना चाहिए, इसको समस्थिति बोलते हैं। यहीं से दोनों हाथ को जोड़ना है सामने और दोनों कोहनी को जमीन के पैरेलल करना है। हाथ के अंगूठे को छाती के सामने रखना है, इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। इसी आसन से सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं, तो देखेंगे। दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। प्रणाम आसन से आपको जाना है हस्तोत्तान आसन में, श्वास लेते हुए देखेंगे कैसे। दोस्तों, इसमें जो गलती करता है आदमी वो ये करता है कि गर्दन को हाथ से आगे रखता है या पीछे झुका देता है। ये गलती नहीं करना। इसमें आपको हाथ के जो बाजू है उससे टच होना चाहिए आपका कान, और पूरा शरीर बैंड होना चाहिए। अब श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन करेंगे। इसमें हाथ को रीच करते हुए श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ले आएंगे और दोनों पाम को अपने, दोनों हथेलियों को अपने पंजे के पास स्थापित करेंगे। जिसका नहीं हो पाता नहीं होना चाहिए। और इसकी आदर्श स्थिति है श्वास आपका एकदम एक्सेल होना चाहिए, यानी श्वास पेट में नहीं होना चाहिए, और आपका नाक घुटने में टच होना चाहिए। इसके बाद आपको श्वास लेते हुए यहीं से, ये श्वास आपने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया पेट। अब यहाँ से श्वास लेते हुए आपको अश्व संचालन करना है। दोनों हाथ को हिलाना नहीं है, पैर को, एक पैर को पीछे ले जाना है। बाएं पैर से शुरू करें, इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन। आगले वाले पैर पे बैठे, दृष्टि आसमान की तरफ और दोनों हथेली जमीन, इसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं। यहां पर आपका श्वास आप श्वास लेकर करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन में पिछले वाले पैर के पास अगले वाले पैर को भी ले जाके रखेंगे और दोनों एड़ी जमीन में कंधे से पुश को करेंगे बॉडी को, इसको बोलते हैं पर्वत आसन। आपने यहां पर श्वास छोड़ दिया। इसके बाद सांग नमस्कार आसन करेंगे। सांग नमस्कार मतलब आपके शरीर का 8 अंग जमीन में टच होना चाहिए। 2 हथेली और 2 पंजे तो अभी टच है, फिर 2 घुटने टच करने हैं, फिर आपको चेस्ट और ठुड्डी टच करनी है। यहां पर आपका श्वास जो है वो नॉर्मल रहेगा। यहां पर ना आपको एक्सेल करना है ना इनहेल करना है, नॉर्मल जैसे श्वास लेते हैं वैसे लेते रहेंगे, नॉर्मल। अब यहां से आपको भुजंग आसन करना है, कोबरा पोज।
इस कोबरा पोज में आपको यहीं से पैर को पीछे टिका देना है, उल्टा पंजे को टिका देना है और श्वास को लेते हुए ऊपर आना है। इसको भुजंगासन बोलते हैं। अब यहां से आपको फिर से पर्वतासन में जाना है, पंजे को उल्टा करना है और श्वास छोड़ते हुए फिर आपको अश्व संचालन में आना है। जो पैर लेके गए थे वही लेके आएंगे और दोनों हथेलियों के बीच तक लेके आएंगे पूरा और ऊपर देखेंगे। फिर आपको पादहस्तासन में आना है। फिर आपको यहां से हस्तोत्तानासन में जाना है। पैर को आगे पीछे ना करें, बिल्कुल हाथ से लगा के रखें। फिर आपको प्रणाम आसन में आना है। अब इसको मैं गति में करता हूं एक साथ मिला के। श्वास का रिदम आप पहचानना, एक बार लेना है एक बार छोड़ना है। अष्टांग नमस्कार में श्वास को नॉर्मल रखना है, ना लेना है ना देना है। देखेंगे कैसे करते हैं। दोस्तों प्रणाम आसन में आ गए। श्वास लेते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास को नॉर्मल रखते हुए अष्टांग नमस्कार, श्वास को लेते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास को लेते हुए अश्व संचालन आसन, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास को लेते हुए हस्तोत्तानासन, सांस को छोड़ते हुए प्रणामासन। दोस्तों सूर्य नमस्कार को पूरे मंत्र के साथ करना चाहिए। मंत्र के साथ करने से दिमाग की शांति होती है, शरीर के बैलेंस के साथ साथ दिमाग का बैलेंस ठीक रहता है। मंत्र के साथ करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं पहले तो पहले शुरू कर ले, मंत्र तो धीरे धीरे हमें कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मंत्र के साथ उसको करें। इसका मंत्र ये है, ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः। ये आवाहन मंत्र है। फिर सूर्य नमस्कार जब आप पूरा कर लें तो फल मंत्र एक बार बोले, ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ये उसका फल मंत्र है। बीच में 13 और मंत्र हैं, यानी कम से कम 13 सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए। 13 रिपीटिशन, जैसे हमने अभी करके दिखाया वो एक रिपीटिशन था। 13 सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, क्योंकि 13 भगवान सूर्य के नाम से आवाहन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि सूर्य नमस्कार कैसे करें, उसके वैज्ञानिक तरीकों के देखा, सांस के रिदम के साथ कैसे करें, मंत्र के बारे में देखा। मंत्र के साथ इसको पक्का करना चाहिए सूर्य नमस्कार को। तो ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोस आते रहेंगे फिटनेस पर, योग पर। आप निश्चित सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय श्री राम।